स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास 15 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े मतलब कैपिटल अक्षरों को लिख कर देखें, उनमें से जो सम्मित हैं उनके सम्मिति अक्षरों को पहचानें। तो चलिए हम यहाँ पर कैपिटल लेटर को लिखते हैं और उनके सम्मिति अक्षर को पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ABCD के सभी कैपिटल लेटर को लिख लिया है। मतलब ये आप सभी देख सकते हैं ABCD के कैपिटल लेटर जो होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आप ABCD बड़े अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है, मतलब छोटे लेटर वाली नहीं, बड़े लेटर वाली ABCD, उसी को हम कैपिटल लेटर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझ लीजिएगा इसको किस तरह से आपको इसके अंदर सम्मित अक्षर दिखाना है। मतलब आपको ऐसे अक्षर देखना है जो कि बराबर बराबर, मतलब आपको एक ऐसी लाइन इसके अंदर दिखानी है जो कि इस जो आपका जितने भी अक्षर हैं उन सबको बराबर काटे। मतलब देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे कि मैं इसके अंदर एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसके अंदर एक लाइन खींच दूँ, इस तरह से डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसके अंदर डॉट डॉट करते हुए मैंने क्या किया, एक लाइन खींचा है। तो देखिए जितना इधर इस साइड है, जितनी इस साइड है एक जितना इस साइड है उतना इस साइड है। मतलब एक को मैंने क्या किया है, दो भागों में इसको बांट दिया है, दो भागों में काट दिया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ये जो है सम्मित अक्षर है। इसी तरह देखिए बी को आप कैसे करेंगे, तो बी को अगर आप इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल सही नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको इस तरह से करें, ठीक है, तो बी को हम किस तरह से, इसका सम्मित अक्ष किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तिरछा होगा, ठीक। तो इसको अगर आप इस तरह से अलग अलग करते हैं तो जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा, ठीक है। अब इसी तरह सी को देखिए, सी को भी इसी तरह से हम सम्मित अक्ष कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको सभी के करके देखने हैं, जिसका नहीं बन रहा है उसको छोड़ देना है, जिसका बन रहा है उसको करना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से बनेगा। ये आप सबको करके देखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, वैसे काटेंगे। समझ लीजिएगा ये जो ई है, ई के अंदर जो ये लाइन है इसको हम आधा आधा करेंगे, ठीक है। भले यहाँ पर नहीं हो रहा लेकिन आपको लाइन खींच देना है तो आपके सर जी समझ जाएंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही किया इस तरह से, ठीक है। तो ये आधा हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे, और ये जो मोटी वाली इसके अंदर बीच वाली लाइन रहेगी वो भी आधी आधी दोनों साइड चली जाएगी। अब जो ये यफ है, तो देखिए यफ आपका सम्मित अक्ष इसका नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको हम किसी भी तरह काटेंगे, मतलब किसी भी तरह इसका सम्मित अक्ष निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बराबर दो भागों में नहीं बटेगा। और जी भी जो है इसको भी दो भागों में हम नहीं बांट पाएंगे, और यह चीज़ बढ़ जाएगा आपका दो भागों में। इस तरह से अगर बीच से हम क्या करें, इसका सम्मित अक्ष निकालें तो इस तरह से क्या होगा, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाल लेने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे। इसको आप स्वयं करके देखिए आगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित आकृतियों के सभी सम्मित अक्षों की पहचान कर उन्हें लिखिए। तो मैंने बताया सम्मित अक्ष वो अक्ष होते हैं जो कि जो आकृति दी रहती है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको, ये आकृति को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांट रही है। तो देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप इस तरह से काटेंगे तब भी ये दो बराबर भाग में, इस तरह से काटेंगे तब भी दो बराबर भाग में है। तो आप इसमें से दोनों को लिख सकते हैं, GH भी लिख सकते हैं और यहाँ पर EF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में केवल एक आंसर आ रहा है EF, तो आप EF लिख दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या होगा, EF होगा, ठीक है। अब इसी तरह चलिए इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर भी आपको यही दो बराबर भागों में बांटेगा। पहला तो हो जाएगा GH और दूसरा हो जाएगा EF, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर EF लिख दो या GH, दोनों को आगे पीछे कर सकते हो। तो हम लिखेंगे EF और GH, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे। अब इसके अंदर भी आपको दो बराबर भागों में इसको बराबर बांट कर दिखाना है। तो देखिए अगर हम ये वाली लाइन जो है ये क्या करेगी, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, आधा इधर आधा इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सम्मित अक्ष AD हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कितने सम्मित अक्ष होंगे। तो इसके अंदर कितने सम्मित अक्ष होंगे, चलिए हम देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में, वर्ग में, वृत्त में, द्विबाहु त्रिभुज में और सम चतुर्भुज में। तो देखिए अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज में कितने सम्मित अक्ष होंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक बाहु त्रिभुज में, तो उसके अंदर हमेशा तीन सम्मित अक्ष आपको मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, तीन मिल जाएंगे। अब इसी तरह से सम द्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके अंदर एक सम्मित अक्ष होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो वर्ग होता है उसके अंदर चार सम्मित अक्ष होते हैं, क्योंकि वर्ग चारों तरफ से बराबर होता है। इसी तरह से जो सम चतुर्भुज होता है उसके अंदर दो मिलेंगे आपको सम्मित अक्ष। और इसी तरह से जो एक वृत्त होता है उसके अंदर अपरिमित रूप से बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब अपरिमित मतलब बहुत सारे, जितना आप सोच सकते हो, ठीक। हर तरफ से लाइन खींचोगे तो हर तरफ से मिल जाएगा। ये हो गया। आइए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं।
तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित की रचना कीजिए। आपको रचना करनी है। फर्स्ट नंबर दिया गया है, एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज आपको बनाना है जिसके अंदर केवल एक सममित अक्ष हो। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपको क्या बनाना है, उसके लिए समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज में एक केवल सममित अक्ष होता है, ये वाला होता है। ठीक है, अगर आप और कहीं से काटने की कोशिश करोगे तो बराबर नहीं होगा। देखिए इससे अगर आप काटोगे, ये वाला लाइन जो है, इस लाइन को अगर आप खींच देते हो, इस सममित अक्ष को खींच देते हो, तो बराबर दो भागों में ये त्रिभुज बढ़ जाता है। अगर आप इन दोनों लाइनों को देखो तो इससे बराबर नहीं होगा, इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा। ठीक है, इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा, इस तरह से। तो ये आपको बना देना है समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर बनाना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद इसका सेकंड नंबर का हम देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसमें 3 सममित अक्ष हों। तो आपको ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके अंदर 3 सममित अक्ष मिल जाएं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना होगा जिसका नाम है, यहाँ पर आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ। इस त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर आपको पता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप इसके अंदर लाइन खींचेंगे, ठीक इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ पर जितना ये होगा उतना इसके ऊपर भी होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके अंदर इधर से, जब आप इधर से जैसे इसके अंदर लाइन खींची गई, इधर से खींचेंगे तो इधर भी क्या होगा, ऊपर और नीचे के जो भाग होंगे वो बराबर होंगे। और इस लाइन से तो देख सकते हैं दोनों बराबर ही हैं, इधर वाला भाग इधर वाला भाग। ठीक है, तो इसलिए आपको जब कहे कि ऐसे ठीक है, आपको ऐसे कहे कि आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना हो जिसके अंदर 3 सममित अक्ष हों, तो आपको यही समद्विबाहु त्रिभुज बना देना है। ठीक है, समझ गए आप सभी। चलिए अब देखते हैं हम अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो। अब आपको ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके अंदर एक भी सममित अक्ष ना हो। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम बनाएंगे विषम बाहु त्रिभुज। ये जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर अगर आप कैसी भी लाइन खींचो, ठीक है, कहीं से भी इसको आधा करने की कोशिश करो तो बराबर दो भागों में ये विभाजित नहीं होगा। अगर यहाँ से हम एक सीधी लाइन डालते हैं तो देखिए इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा। अगर इस तरह से करेंगे तब भी, इधर से ले जाकर यहाँ तक ले जाएंगे तब भी क्या होगा, इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा। इधर से अगर आप ले जाते हो तब भी ज़्यादा कम होगा। तो ये आपको एक विषम बाहु त्रिभुज बना देना है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है सॉल्व। चलिए इसके बाद अब देखते हैं इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, कैसे करेंगे। तो देखिए इसके अंदर आपको कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, एक समषष्ठभुज खींचकर उसके सभी सममित रेखाओं को खींचिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले समषष्ठभुज खींचना है। तो जिस समषष्ठभुज का मतलब है जिसके अंदर 6 भुजाएं हो। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। अब इसके अंदर सममित अक्षों को सभी दिखा देना है। तो देखो इसके अंदर टोटल कितने सममित अक्ष हैं इसको देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर हमारे 2 सममित अक्ष होंगे। ठीक है, एक तो देखिए ध्यान समझिएगा, एक तो हम इस तरह से खींचेंगे तो ये एक सममित अक्ष होगा। ठीक है, इस तरह से। दूसरा आपका इस तरह से सममित अक्ष होगा, मतलब 2 बराबर भागों में ये बटेगा। और किसी तरह से अगर आप खींचोगे तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बटने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इस तरह से दिखा दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अपने आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा ऐसी वस्तुएं जिनको हम सममित, ठीक है, जो सममित वस्तुएं हों जिनको हम बराबर 2 भागों में बांट सकें। और बराबर 2 भागों में बांटने पर दोनों साइड बराबर रहना चाहिए, किसी तरफ कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप खुद ही इसको लिखिएगा ढूंढ करके। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित तालिकाओं को पूरा कीजिए। तो आपको यहाँ पर आकृति दी गई है सममित रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। एक तो आप इसको इस तरह से बांटेंगे तो बराबर ऊपर होगा और नीचे भी होगा, इस तरह से बांटेंगे तब भी। तो इसके अंदर 2 होगा तो इसके अंदर 2 लिख देंगे हम। ठीक, इस तरह से। अब इसी तरह से आपको इसके अंदर देखना है तो इसके अंदर भी 2 होगा। एक तो इस तरह से आप बांट सकते हो, एक इस तरह से बांट सकते हो। तो इसके अंदर भी 2 लिख देना है। इसको देखो इस तरह से बांट सकते हो, इस तरह से बांट सकते हो, तो इसके अंदर भी 2 होगा आपका। इसके अंदर देखो आप इसको केवल ऐसे बांटोगे, इस तरह से बांटोगे, देखो ये दोनों बिंदु इसके अंदर आएगा, ये दोनों कोण इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से बांटने पर एक कोण इस दोनों में रहेगा, एक एक कोण। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं बांट सकते, तो इसमें केवल एक रहेगा। इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर कोई भी नहीं, क्योंकि आप इस तरह से बांटोगे तब भी ये देखिए तिरछा है, इधर तिरछा है, दोनों साइड बराबर। अगर इधर तिरछा है तो इधर भी तिरछा रहना चाहिए। तो इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम।
इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अपने घर व विद्यालय की ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सम्मित हों। तो इसको भी आप स्वयं करेंगे, ठीक है। बराबर 2 भागों में वो बंटनी चाहिए, ऐसी आपको वस्तुएं लेनी है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड को आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हो, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर, दी गई सम्मित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो आपको पूरा करना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे इधर बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह से आपको इस साइड भी बनाना है। जैसे ये इधर बना हुआ है तो इसी तरह से बिल्कुल इसको बनाना है, क्योंकि मैंने बताया दोनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इधर भी जैसे वैसे इस साइड बनाना है, इसको भी इधर बनाना है। इसी तरह से आप नीचे भी बनाएंगे, पेंसिल की मदद से इसको बनाइए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर सममित रेखा खींच करके आपको सममित रेखाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन आपका रह जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। 8 नंबर का छूट गया था। दिया गया है, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। तो आपको इस तालिका को पूरा करना है। तो देखिए इसके अंदर आपको बताना है, यहाँ पर आकृति आकृति खाका या रूपरेखा, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जगह नहीं है, वर्ग की, आयत की, समद्विबाहु त्रिभुज की, तो इसको आप खुद बनाइए, ठीक है। या चलते हैं हम कॉपी पर आपको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर तो जगह नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर सीखेंगे। तो देखिए एक आपका वर्ग है, वर्ग में देखिए कितने सममित अक्ष होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसके अंदर एक इस तरह से लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक इस तरह से अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसको बराबर 2 भाग में बांट रहा है। और इस तरह से बीच में भी लाइन खींचेंगे तो 2 बराबर भाग में इसको बांटेगा, ठीक है। तो इसके अंदर 2 सममित अक्ष होते हैं, अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो ये इसको बराबर भाग में पूरा नहीं बांटता है, ठीक है। तो इसके अंदर केवल 2 सममित अक्ष हम कहते हैं, 2 अक्ष सममित अक्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसके अंदर आपको लिख देना है 2, क्या लिखना है, 2 लिख देना है। चलिए इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो आयत हम बनाकर यहाँ पर देखेंगे, अब आयत, तो ये एक आयत है। अब इसके अंदर देखेंगे कितने सममित अक्ष हैं, तो इसके अंदर भी 2 सममित अक्ष होते हैं। अगर आप इसको बीच में से एक लाइन खींचेंगे तो ये बराबर भाग में बटेगा। और अगर आप इस लाइन को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए और इस तरह से एक लाइन खींचें तो ये तब भी बराबर भागों में बटेगा, ठीक। तो इसके अंदर 2 सममित अक्ष हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है। इसके अंदर इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें तो ये भुजा इसके बराबर होती है। और इसके अंदर अगर हम क्या करें, एक बीच में से लाइन खींचे तो ये क्या होगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर केवल एक आपका सममित अक्ष होता है। इसी तरह से हम देखेंगे समचतुर्भुज। तो देखिए आपका समचतुर्भुज है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर कितने सममित अक्ष हैं, केवल 2 सममित अक्ष हैं, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर 2 लिखेंगे। अब इसके अंदर हम लास्ट देख लेते हैं वृत्त, ठीक है। तो वृत्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ वृत्त, तो ये आपका एक वृत्त है। अब इसके अंदर देखिए वृत्त में आप देखें तो इसके सममित अक्ष अनगिनत हैं। आप जिस तरह से बीच में केंद्र से होकर जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए बहुत ही आप लाइन खींच सकते हो, जितनी चाहो उतनी लाइन आप यहाँ पर खींच सकते हो। एक लाइन देखिए मैंने इस तरह से खींचा, ठीक है, फिर एक लाइन इस तरह से खींचा, फिर एक लाइन इस तरह से खींचा। इस तरह से आप खींचते जाओगे, बहुत लाइनें खींच सकते हो, ठीक है, चाहे जितनी आप इसके अंदर लाइनें खींच दोगे, ठीक है। ये क्योंकि एक वृत्त जो है ये मैंने बहुत छोटा लिया है, वृत्त बहुत बड़ा होता है, ठीक, तब भी इसके अंदर जगह बची रहेगी। तो इसके आगे आप लिख दो अनंत, कितना, अनंत या अनगिनत, ठीक है। तो अनगिनत लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, अनगिनत, अनगिनत सममित अक्ष इसके होते हैं, किसके, वृत्त के। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसके आगे क्वेश्चन, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया गया है, निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको 2 तरह से हम बांट देंगे, एक सीधी लाइन खींच करके, एक तिरछी लाइन खींच के। इसको एक सीधी लाइन से ही हम क्या कर सकते हैं, सममित कर सकते हैं। जिसके अंदर 2 होगा, इसके अंदर 1 होगा, क्योंकि एक ही लाइन खींच सकते हैं। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि ऊपर देखिए गोला है, नीचे गोला नहीं है, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो केवल एक सममित अक्ष। इसके देखिए इसके अंदर आपके कितने सममित अक्ष होंगे। तो देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो नहीं होगा, इस तरह से करेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो एक सममित अक्ष इसके अंदर होगा, एक दो सममित अक्ष इसके अंदर भी होंगे। 11 नंबर में कितने होंगे, 2 सममित अक्ष होंगे, ठीक। तो इसके अंदर देखिए 2 होंगे, इसके अंदर देखिए आपको एक सीधी खींचेंगे लाइन तभी होगा, तो 1 हो जाएगा इसका सममित अक्ष। इसके अंदर देखिए 1 सममित अक्ष, 2 सममित अक्ष, तो इसके अंदर भी 2 होंगे, ठीक है। तो आपको पता लग गया, 2 1 2 1 2, ठीक है। तो ये हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को अभ्यास 15 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराए हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास जो आपके इकाई 16 है, क्षेत्रमिति, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।